बस्तर की जहां कभी नक्सलियों की दहशत देखने को मिलती थी, लेकिन अब वही बस्तर बदल रहा है। सुकमा के 46 आदिवासी बच्चों को नीट और जेईई में सफलता मिली है। जिला प्रशासन आदिवासी बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दिला रहा है। इस साल 58 बच्चों ने परीक्षा दी थी, 43 नीट में, जबकि 3 जेईई की परीक्षा में सफल रहे। नीट की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली संध्या कुंजाम सरेंडर करने वाले नक्सली की बेटी है। संध्या के पिता रमेश कुंजाम अब प्रधान आरक्षक हैं। कभी नक्सलगढ़ के नाम से कुख्यात सुकमा के बच्चे अब क्षितिज कोचिंग में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब लेकर। मुझे और मेरे क्लासमेट्स जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे स्टडीज़ वगैरह मटेरियल्स वगैरह मिले हैं। और जैसे टीचर्स हुए, हम लोग टीचर्स यहाँ टीचर्स भी पहले कुछ टीचर्स नहीं थे, तो टीचर्स भी मंगवाए बाहर से, जैसे केमिस्ट्री वाले सर हुए, फिजिक्स वाले सर हुए, और हमारे लिए बायो वाले टीचर्स और मैथ्स वाले सर हैं। मैं इस बार 2025 में जो नीट एग्ज़ाम हुआ उसमें 305 अंक के साथ क्वालिफाई किया हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन सुकमा और अपने कोचिंग संस्था के सभी टीचरों को जो ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं 2 साल यहाँ रह के अच्छे से पढ़ाई कर पाया। ऐसे बच्चों में तो टैलेंट बहुत है, यानी पढ़ाई करते हैं वो, लेकिन उनके डाउट्स हैं जो खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह की संस्था का संचालन करके बच्चों के वो डर को, सबसे पहले वो डर जो है उनके मन से हटाया जाता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें सर जिला प्रशासन ने जो अलग से ये जेईई नीट कोचिंग संस्था का स्टार्ट करवाया है, इसमें बच्चे सारे आते हैं, पढ़ते हैं और शाम के डाउट्स जो क्लासेस हैं उनके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर होते हैं। नीट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें हमारे क्षितिज कोचिंग संस्थान के 43 बच्चों ने जो है कट ऑफ के जो नंबर थे उससे ज़्यादा नंबर पाए हैं। ये ऑब्वियसली हमारे ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है। उनमें से अनुमानित जो 5 बच्चे हैं उनको MBBS कोर्स में भी एडमिशन मिल जाएगा। आगामी जो सत्र है उसमें हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को और अच्छी शिक्षण सुविधा मिले। एक तरफ ये तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। और इसी बीच मोस्ट वांटेड हिड़मा और बारसे देवा का लोकेशन सुरक्षा बलों को मिल चुका है। इसके बाद बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने दोनों को चेतावनी देते हुए सरेंडर की सलाह दी है। बस्तर आईजी का कहना है कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मॉनसून चल रहा है और इस बीच जवानों को फ्री हैंड कर दिया गया है। काफ़ी कम हो गए पहले की तुलना में, और उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। और जैसे उसके कमांडर वर्तमान में जो बारसे देवा और अन्य जितना भी उनका कंपनी कमांडर्स और पूर्व में जो उसका कमांडर रहा जो हिडमा, उन सब के बारे में भी स्पष्ट आसूचना पुलिस के पास है। उसी के आधार पर ही लगातार अभी उनके खिलाफ अभियान भी संचालित की जा रही है। जैसा अन्य माओवादी के जैसा इनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि सामने आएगा, उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरीके से हमारा प्रभावी कार्रवाई अभी जारी है और आने वाला बहुत जल्दी PLG बैटल नंबर 1 का भी अंत हमको देखने के लिए मिलेगा। और अब लखनऊ के गोमती नगर से एक घिनौना मामला सामने आया है। गोमती नगर में एक दूध बेचने वाले पर आरोप ये कि वो दूध में जानबूझकर थूक मिलाता है और यही दूध जो है लोगों को परोसता है, पहुंचाता है। आरोपी की ये शर्मनाक करतूत वहां पर लगे एक CCTV कैमरा में कैद भी हुई है। तस्वीरें आपके सामने है। वीडियो में आरोपी दूध के कैन में थूकते हुए दिखाई दिया। दूध बेचने वाले की पहचान पप्पू उर्फ शरीफ के तौर पर हुई है, जो लखनऊ के मल्हौर का रहने वाला है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कड़ा एक्शन लेने की मांग भी की है। जो अपना नाम पप्पू बताता है और पप्पू बताने का जब वो उसकी दूध देने की रिकॉर्डिंग इनका कैमरा है उसमें देखा गया, तो दूध देते वक्त वो उस पर थूक रहा था और कुछ फूक रहा था, कुछ पढ़ रहा था आयत वगैरह। तो इससे शक हुआ कि पप्पू कहीं मुस्लिम तो नहीं है। पता किया गया तो मोहम्मद शरीफ निकला। तो मोहम्मद शरीफ निकला, ये कई घरों में वहाँ दूध देता था और
छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्गों का आहार होता है दूध। सावन के महीने में ये हमारे बाबा शिवलिंग जी पे ये चढ़ाया जाता है। तो ऐसे अपराधी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए, जो पूरे मोहल्ले के दूध को दूषित करके सब घरों में दे रहा था, उस पर रास्ता लगे, इसकी मांग हम लोग करने आए हैं और प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अवैध धर्मांतरण की साजिश से जुड़ी खबर की। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में 50,000 रुपए के इनामी जलालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा को लखनऊ से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को जलालुद्दीन के ठिकाने से पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जलालुद्दीन और उसके साथी लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगूर पीर बाबा के गैंग के लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई देशों की यात्राएं भी की थी। पुलिस को आशंका यह है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और अब आपको इस बाबा के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं। बलरामपुर में जमालुद्दीन और उसकी साथी नीतू गिरफ्तार हुए। इस पर कई लड़कियों के, जो छांगुर बाबा है, इस पर कई लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत भी पुलिस को इस मामले में मिले हैं। अवैध धर्मांतरण, गलत तरीके से अवैध धर्मांतरण के लिए विदेश से करोड़ों रुपए भेजे जाने की खबर है। और कुछ ही सालों में जमालुद्दीन ने 40 से 50 देशों की यात्रा भी की है। अवैध धर्मांतरण कराने के लिए इसके एजेंट्स थे। उन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे और बड़ी धनराशि दी जाती थी। ये सब धनराशि इसे विदेशी फंडिंग के माध्यम से प्राप्त होती थी। और इधर यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये बाबा बलरामपुर के उतरौला में एक आलीशान कोठी इसने जो है बनाई है। 2 मंजिला बताई जा रही है। ये 2 मंजिला कोठी में सबसे ऊपर के कमरे में इसने अपना ठिकाना बना रखा है। सुरक्षा के दोहरे घेरे में उसका आवास होना बताया गया है। इसके अलावा इसी परिसर में उसने एक डिग्री कॉलेज खोलने की रणनीति के तहत एक भवन का निर्माण भी करवाया हुआ है। फिलहाल उसके डिग्री कॉलेज खोलने के मंसूबे पर एटीएस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया। इसके अलावा उतरौला और आसपास के इलाकों में उसके कई प्लॉट और जमीन की भी जानकारी मिली है। शहर में एक व्यावसायिक दुकान भी है जिसकी बिक्री करने के फिराक में भी है। फिलहाल एटीएस की कार्रवाई की पूरी क्षेत्र में खासी चर्चा भी हो रही है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आइए हम आपको बताते हैं। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधपुर गांव का एक छोटा सा मजार, जहां पर छांगुर बाबा झोपड़ी लगा करके मजार पे आने वाले लोगों की जियारत करता था। उसके साथ ही वो अंगूठी और नग बेचने का भी काम करता था। छांगुर बाबा अचानक इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसे बना लिया, यह काफ़ी दिलचस्प है। जो आरोप लगे हैं छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने के, उसकी झलक इस महल नुमा कोठी में दिखाई पड़ती है। छांगुर बाबा जो झोपड़ी में रह करके अंगूठी और नग बेचने का काम करता था, वो अचानक करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन बैठा, यह यहाँ के लोगों के लिए भी चर्चा का विषय है।